फील्ड मार्शल सैम हरमोजी, प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ भारतीय सैन्य इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शख्सियत में से एक हैं। और अब सैम बहादुर की बायोपिक पर बेस्ड एक मूवी को 1 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज कर दिया गया है। अपनी वीरता, ह्यूमर के लिए जाने जाने वाले मानेकशॉ का सैन्य करियर लगभग 4 डिकेड्स और 5 वार के इर्द गिर्द रहा, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध तक उन्होंने भारतीय सेना को निर्णायक जीत दिलाई। हालांकि यदि सैम मानेकशॉ ने साल 1947 में अगर भारत पाकिस्तान के डिवाइडेशन के समय कुछ अलग निर्णय ले लेते तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता। आज हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर जहां सैम मानेकशॉ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ उनकी तकदीर बदली बल्कि पूरे भारत देश की भी नियत और तकदीर का फैसला हुआ। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और मुझे लगता है अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्त मित्र के साथ जरूर शेयर करिए और हमारे देश के इस इतिहास को, बेहतर इतिहास को और वो सैम मानेकशॉ साहब के विषय में बेहतर ढंग से जान सकें। ये कहानी शुरू होती है भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय हुए आर्मी के बंटवारे से। इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे ने उप महाद्वीप के भूभाग के अलावा और भी बहुत कुछ विभाजित कर दिया, रेलवे से लेकर सरकारी खजाने तक, सिविल सेवाओं से लेकर के सरकारी संपत्ति तक, कुर्सी और मेजों तक का भी बंटवारा हो गया इन दोनों देशों के बीच। और इसके साथ ही विभाजन हुआ आर्मी का। 1947 में लगभग 4 लाख सैनिक वाली ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी विभाजित हो गई थी। सभी एसेट एंड इंडिजीनियस पर्सनल्स को भी दोनों देशों के बीच विभाजित कर दिया गया। भारत को लगभग 2,60,000 आर्मी के सैनिक अलॉट किए गए। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनके हिस्से में 1,40,000 सैनिक आए। 1947 की अन्य घटनाओं की तरह यह भी एक जटिल और खूनी बंटवारा था जिसमें सब कुछ धार्मिक आधार पर विभाजित हो रहा था। एडवर्ड मैकमुर्डो राइट एक ब्रिटिश मेजर थे और उन्होंने अपने मेमोयर में लिखा है कि बंटवारे के बाद उत्तर पश्चिमी सीमा पर तैनात हिंदू स्क्वाड्रन को वहां से निकालने की एक भयानक समस्या थी क्योंकि पाकिस्तानी पठान उन्हें मौत के घाट उतारना चाहते थे। लेकिन मुस्लिम पंजाबी स्क्वाड्रन ने उनकी रक्षा की और रात के अंधेरे में तस्करी के माध्यम से उनको बाहर निकाला गया। दरअसल बंटवारे के बाद अन्य लोगों की तरह सैनिकों को अपना मुल्क चुनने की पूरी तरह से आजादी नहीं थी। सेना में भर्ती किए गए लोगों के पास चॉइस यह नहीं था कि आखिर वो किस सेना में शामिल होना चाहते हैं या किस देश की सेना के साथ वो जाना चाहते हैं। इतिहासकार ब्रायन लैपिंग ने एंड ऑफ एम्पायर में लिखा कि अधिकारियों को अपनी पसंद दर्ज कराने के लिए एक फॉर्म प्राप्त हुआ। अधिकांश हिंदू और सिखों के पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि ये पाकिस्तान जा ही नहीं सकते थे, ना इन्हें पाकिस्तान चुनना था। लेकिन उन मुसलमानों के लिए जिनके घर भारत में थे उनके लिए ऑप्शन था और उन्होंने भारत को चुना। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष सेना की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त कई लोगों ने भारत को चुना। ईसाई और पारसी सैनिकों को भी इसी तरह से विकल्प का सामना करना पड़ा और उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भारत देश को ही चुना। सैम मानेकशॉ उस समय जो कि एक मेजर थे, वो अमृतसर के एक पारसी परिवार में पैदा हुए। हालांकि उनका पूरा परिवार मूल रूप से बॉम्बे, जो कि आज मुंबई है, वहां का रहने वाला था। शेरवुड कॉलेज में पढ़ने के लिए नैनीताल भेजे जाने से पहले उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष पंजाब के शहर में बिताए। उनकी पेरेंट यूनिट 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी थी और इस वजह से मानेकशॉ के सामने अब एक विकल्प था कि वो भारत या पाकिस्तान आर्मी में किसको चुनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पेरेंटल रेजिमेंट पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई थी। दरअसल पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद को मानेकशॉ से पाकिस्तान सेना में शामिल होने का अनुरोध किया और इस रिक्वेस्ट को उस दिन मानेकशॉ ने रिजेक्ट कर दिया। भारत के लिए शुक्र है कि मानेकशॉ ने जिन्ना का जो प्रस्ताव था उसे ठुकरा दिया। बावजूद इसके पाकिस्तान ने उनके जैसे प्रतिभाशाली अधिकारी के लिए सुनहरे करियर की संभावनाएं भी प्रदान करने का वादा किया। दैट मीन उनको ढेर सारी लालच भी दी गई कि अगर आप पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा बनते हैं तो आपका करियर हम बहुत बेहतर कर देंगे। कर्नल तेजा सिंह औलख तभी एक मेजर थे। इनके एक बयान में लिखा हुआ मिलता है और उन्होंने कहा भी अगर सैम मानेकशॉ ने जिन्ना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो उन्हें पाकिस्तानी सेना में जल्द ही बड़ा प्रमोशन मिल जाता, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भारत में ही रहना चुना। ब्रिटिश भारतीय सेना जो उस समय की थी उनमें ज्यादातर हाई रैंक्स के जो ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। दैट मीन सारे के सारे ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स हुआ करते थे। इस प्रकार 1947 के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तानी दोनों ही सेनाओं के पास हायर रैंक के जो ऑफिसर्स थे उनकी वैकेंसी बड़ी ही संख्या में कम थी। पाकिस्तान के लिए समस्या अधिक थी क्योंकि ब्रिटिश भारतीय सेना में अंग्रेजों के अलावा ज्यादातर हिंदू और सिख थे जो ऑफिसर्स की पोजीशन में थे और जिन्होंने भारत को चुना और वो भारत के हिस्से में आए। और साथ ही साथ सैम मानेकशॉ को
5th गोरखा रेजिमेंट में ट्रांसफर किया गया। हालांकि वो गोरखा सैनिकों के साथ ज्यादा काम नहीं कर सके क्योंकि उन्हें 1947 से 48 के कश्मीर युद्ध के दौरान आर्मी हेडक्वार्टर में जिम्मेदारी संभालनी थी। उन्हें मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए दिशा निर्देश देने का कार्य मिला। वर्षों के बाद उनके रिटायरमेंट के बाद फील्ड मार्शल, जो कि फील्ड मार्शल बन चुके थे मानेक शॉ से, उनके 1947 में लिए गए इस फैसले के बारे में पूछा गया कि आखिर उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को न चुन करके क्यों इंडियन आर्मी को चुना। तब उन्होंने बड़े मजाक में जवाब दिया था कि जिन्ना ने मुझे 1947 में पाकिस्तानी सेना में शामिल होने को कहा था, अगर मैं ऐसा करता तो शायद 1971 का जो वॉर होता वो पाकिस्तान शायद भारत को हरा देता। ऐसा उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा। बट उन्होंने वाकई में वो देश प्रेम की एक सच्ची गाथा लिख करके दिखाई और भारत के प्रति अपने असीम प्रेम को हर पोजीशन और हर सिचुएशन में दर्शाया है। आशा करता हूँ कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और अगले किस वीर सपूत की कहानी आप सुनना चाहते हैं उसके विषय में जरूर आप मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ ऐसे ही कुछ बेहतर और अपडेटेड वीरता की कहानियों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।